अपनी जर्नी शेयर कर देता हूँ। मैं राजौरी ज़िला से हूँ। जवाहर नगर एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे वन ऑफ द वार्ड्स। तो मैं राजौरी से हूँ। बेसिकली मैं पास आउट हुआ था, तब से लेके आज तक मैं प्रिपेयर ही कर रहा था। तो 2019 में मेरा JKS क्वालिफाई हो गया था। तो प्रेजेंटली आई एम सर्विंग एज डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाइड दिस एग्जाम एंड आई एम अलॉटेड इंडियन पुलिस सर्विस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब क्योंकि ये पड़ाव पार कर लिया, तो अब मैं जो सेटबैक्स हमने से और कोई भी नहीं करना चाहता। जो मेरे बैचमेट्स भी हैं, नोबडी वांट्स टू रिमेंबर दोज डेज जब आप एक डार्क टनल में होते हैं लाइफ में। जितने साल आप फेल होंगे, जैसे 21 से लेके 20 से लेके 24 तक में लगातार फेल। पहले तो अपना परिचय दीजिए, उसके बाद ये संकल्प जो है एक ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में बताएं कि आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। मेरा नाम आई एम डॉक्टर नरेंद्र और मैं जम्मू का रहने वाला हूं और संकल्प का एक जो प्रांत टोली है उसका एक सदस्य हूं। और आज जो हमने जो नए चयनित हुए हैं, जो जिन्होंने ये अपनी सिविल सर्विस जो क्वालिफाई की हुई है, उनके सम्मान में हमने एक समारोह रखा हुआ है। और इस समारोह में जो हमने उन सभी को बुलाया हुआ है जिन्होंने संकल्प के माध्यम से अपनी इस जर्नी को अपने एक मुकाम तक पहुंचाया हुआ है। तो आज हमने उन्हीं के सम्मान में जो सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वो भी सारे आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं ताकि वो अपने देश में जाके अपना काम करें और अच्छा इस देश का नाम करें। ये संकल्प एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या मतलब मकसद है, क्या एम है, वो भी हमें संकल्प ऑल ओवर इंडिया में हमारे 20 सेंटर हैं और संकल्प का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और 20 सेंटर हैं। और दिन ब दिन जो है हमारी जो है ग्रोथ बढ़ रही है। हर साल, पिछले साल 64% हमारा रिज़ल्ट था, इस बार जो हमारा 66% रिज़ल्ट आया है। और संकल्प जम्मू कश्मीर जो है वो भी उसका एक पार्ट है। जैसे 20 सेंटरों में से एक जम्मू में अलग से सेंटर है। 2018 में हमने जो सेंटर ये है यहाँ शुरू किया था और यहाँ पे हमारी जो है UPSC की तैयारी करवाई जाती है, IAS IPS की हम और तैयारी करवाते हैं। और इसमें हमारा जो है आज तक जो हमारे 4 बैच जो है ऑफलाइन हो गए हैं और अभी जो कुछ चल रहे हैं, हमारे 1 साल का ऑनलाइन बैच चल रहा है और 3 बैच हमने ऑनलाइन कंप्लीट कर दिए हैं। इंटेंसिव कोर्स चल रहा है, मॉक टेस्ट वो चलते हैं, T सीरीज़ चलती है, एक हमारा अलग कोर्स चलता है इंटरव्यू गाइडेंस वाला। तो हमारे ये सारे जो है रेगुलर कोर्सेज़ हैं हमारे, तो ये रेगुलर कोर्सेज़ हैं और बच्चे इस वक्त वहाँ पढ़ रहे हैं। पूरी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। सेक्रेटरीट के बिल्कुल साथ में गांधी भवन है, उसके फर्स्ट तल में ही रखा हुआ है पहले फ्लोर में, और वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। फुली एयर कंडीशनर है, वहाँ पे इंटरेक्टिव बोर्ड है और हमारा जो है सीटिंग कैपेसिटी भी ठीक है। और हम उसी के साथ साथ हमारी लाइब्रेरी भी, वहाँ पे बच्चे 40 बच्चे आते हैं। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का संकल्प है, तो कई आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर होते हैं, क्या उनकी भी हेल्प की जाती है? जिस तरह से आपने बताया कि ये पढ़ाई की जाती है, आर्थिक तौर पर हमें आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि ये जो हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर संकल्प है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देता है। कोई किसी किस्म का भी पैसे वगैरह कुछ भी किसी बच्चे से चार्ज नहीं करते हैं हम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोचिंग देते हैं और जो उसको चलाने में जो सहयोग होता है वो समाज से ही होता है। अपनी जथानुसार समाज जो सहयोग करेगा उसी से ही संकल्प का जो कार्य संपूर्ण होता है। जिस तरह से आपका संगठन है, उसके जाहिर सी बात है कि पैसे की जरूरत होती है, वो किस तरह से आप हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि संकल्प में क्या है, ऐसा है कि इसका जो सहयोग है वो समाज के द्वारा होता है। समाज में अपनी जथानुसार सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जथानुसार ही अपना वो योगदान देते हैं, उसी से संकल्प का कार्य चलता है। 2019 में शायद इट वाज आउट ऑफ लक क्या युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। बने और विद बिगर रिसोर्सेज बने और दे हैड मेड बिग इन देयर लाइफ। जो वो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। स्पेशली मैं अपनी यंग जनरेशन को बोलूँगा, जैसे और जब आपको गिव अप करने का मन करे तो गिव इट अनदर ईयर। वो सतीश कौशिक की रील देख रहा था मैं, उन्होंने बोला कि चाहे हार कितनी भी निश्चित दिख रही हो,
बट फैसला तो लास्ट वाले दिन ही होगा, वॉर वाले दिन ही होगा। तो अगर आपको 100% लग रहा हो कि आप हार जाएंगे तो वेट उस दिन का, वेट उस पल का, वेट उस टाइम का जो कि आपका वेट कर रहा है। और जब भी आपको गिव अप करने का मन करे 1 साल और टाल दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है। और लाइफ के किसी भी, अगर आप स्पोर्ट्स में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, तो लाइफ आपको एक बार ही जरूर टेस्ट करेगी। उसके बाद तो चलो आप इतनी इम्यूनिटी और इतनी स्ट्रेंथ डेवलप कर लोगे कि आपको कोई स्ट्रगल नहीं लगेगी। बट फर्स्ट टाइम एक बार लाइफ आपको बड़े गोल्स के लिए जरूर टेस्ट करेगी। तो आई विल ओनली सजेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। आई हैवंट सीन अ जेन्युइन पर्सन जिसने हार्ड वर्क किया और उसको उसका फल ना मिला। तो ये थी मेरी छोटी यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि लाइफ में अगर कोई मोटिवेशन आपको पूछे, और अगर आप मुझे पूछोगे कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन क्या है, इट इज़ ओनली नेशनल सर्विस, इट इज़ ओनली नेशन फर्स्ट, नॉट फैमिली। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कार्यशैली क्या है आपका मकसद? मैं अरुण गुप्ता, कोऑर्डिनेटर संकल्प जम्मू गांधी भवन, उसी के देखता हूँ। बच्चों और संकल्प दिल्ली के बीच में एक माध्यम हूँ। और ये संकल्प जो है ये उन बच्चों को, ऐसे बच्चों के पास पहुँचता है जिनके पास शिक्षा नहीं पहुँचती, जिनको कि प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार किया जाता है निःशुल्क, और उनकी सहायता की जाती है ताकि वो जो प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहें। और देश की सेवा के लिए उनको इस तरीके से तराशा जाता है कि वो देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश की सेवा करें और देश के लिए ही कार्य करें, ताकि आने वाली जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक वो उनकी सहायता करें। और हमारा संकल्प जो है इस बार 72% रिज़ल्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी ना किसी तरीके से, जैसे संकल्प के जो बच्चे थे भारत के, वो हमारे साथ जुड़े थे। तो 72% से वह रिज़ल्ट हमारे संकल्प आया। ये 19 सेंटर हमारे पूरे भारत में हैं। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यहाँ पर गांधी भवन में ये इसका संचालन होता है। जहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है और यहाँ पर हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिल्ली के साथ जोड़ के, जो बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं प्री में सिविल सर्विस, उनको हम मेंस के लिए दिल्ली में भेज देते हैं। आई इंटरव्यू गाइडेंस काउंसिल के दिल्ली में उनको भेज दिया जाता है हॉस्टल में। और इसी के साथ और मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिविल सर्विस की तरफ भी ध्यान दीजिए, सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ मत दौड़िए। ये एक ऐसी प्लेटफार्म है जिसके साथ आप हर एक कोने में, भारत के किसी भी जगह पे उसकी हर एक की सेवा कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है। मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह से इसकी कोचिंग के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाखों की फीस लेते हैं, आम बंदा जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या कहेंगे? एक सपना रह जाता है जिनके पास आर्थिक तंगी होती है, वो बंदा, जो बच्चा जो टैलेंटेड होता है बहुत बढ़िया, लेकिन वो आर्थिक तंगी के कारण वहाँ तक नहीं पहुँचता, क्या कहेंगे? उसके लिए मैं ये बताऊँ, जिस बच्चे के 90% नंबर 12th में हैं और 75% वो उसके ग्रेजुएशन में हैं, उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है उसकी मेरिट का। और जो बच्चा EWS में कैटेगरी में है तो उसको पूरा ही स्कॉलरशिप दिया जाता है, उससे कोई फीस चार्ज नहीं है। उसका एक उदाहरण मेरे पास ये हैं, इनकी बेटी अभी हमने इस साल भेजी गई है। बताइए भाई साहब, आपकी बेटी को क्या स्कॉलरशिप, कौन सा स्कॉलरशिप दिया गया है? क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी मैथिली है, वो संकल्प से कोचिंग ले रही है और दिल्ली से। मेरी बेटी के 99% 12th में थे, 10th में 98 थे और ग्रेजुएशन में उसकी 90 के अराउंड है। तो संकल्प की ओर से टोटली फ्री है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। मैथ्स चार्जेस, हॉस्टल वगैरह, मतलब किसी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं। और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। पहले संकल्प जम्मू से कर रही थी वो, अब यहाँ से उन्होंने शिफ्ट करके दिल्ली भेज दिया है। अब दिल्ली में कर रही है, बहुत अच्छा इनका खाने पीने का, रहने का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो किस तरह की सहायता, जिस तरह से आर्थिक तौर पर आदमी बहुत कमज़ोर होता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको कितनी सहायता मिली है? सर 100% मिल रही है। और वहाँ पे रहने का ऐसा जैसे फैमिली एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि मतलब घर की, मानो कि घर जैसा ही माहौल है वहाँ पे, बहुत अच्छा है। और मैं ये सुजेस्ट करूँगा हर बंदे को कि अपने बच्चों को इस साइड भी जोड़े। ठीक है सर। कर सकती है तो वो ये है कि मैं इस देश की, समाज की सेवा करूँगा। और क्योंकि इस देश ने हमें इतना कुछ दिया है तो ये आप वापस देश को देने के बाद 2018 को संकल्प की जम्मू में शुरुआत हुई थी और उसके बाद से संकल्प ने एक लाइब्रेरी ओपन करी थी
उसी लाइब्रेरी में मैंने ज्वाइन किया था। मुझे घर से भी बहुत करीब थी और कम लोग थे, तो मुझे लगा शांति है, पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। अक्टूबर 2018 से जो मेरी जर्नी संकल्प से शुरू हुई वो अप्रैल 2019 तक चली, जो कंटिन्यूसली चली, क्योंकि मैं वहाँ डेली जाता था। संकल्प ने मुझे वो माहौल दिया जहाँ बैठ के मुझे पढ़ाई करने के लिए एक अपना अलग सा कोना मिला। आप कभी संकल्प जाएंगे तो संकल्प के अंदर क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम से बाहर निकलेंगे तो 2 कमरे हैं, और 2 कमरों से बाहर निकलेंगे तो एक कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर में कुछ बेंचेस लगे हैं, मैं वहाँ कॉरिडोर में बैठा करता था, क्योंकि अंदर बहुत लोग होते थे, कॉरिडोर में बहुत कम लोग होते थे, और वो एक ऐसा कोना था जहाँ कोई दूसरा नहीं होता था, जहाँ एक जगह आप बैठे तो दूसरा पार ही बैठा होगा, तो आपके पास नहीं होगा। वहाँ बीच बीच में संडेज को संकल्प ने गेस्ट लेक्चर्स शुरू किए। संदीप चौधरी सर से मेरी मुलाकात वहाँ हुई, वो IRS में